मूवी शुरू होती है क्रिसमस की रात के साथ, जहां हमें एक घर में मैनल नाम का आदमी दिखाई देता है। मैनल अपनी वाइफ के साथ अपनी बड़ी बहन के घर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आया होता है और अपने भांजे के साथ खेल रहा होता है। मैनल और उसकी वाइफ क्रिसमस सेलिब्रेट करके अपने घर के लिए निकलते हैं। मैनल की वाइफ कार ड्राइव कर रही होती है और मैनल नोटिस करता है कि उसकी वाइफ का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैनल और उसकी वाइफ के बीच में बच्चे को लेकर बहस होती है। मैनल की वाइफ एक बच्चा चाहती थी, वो अपनी एक फैमिली बनाना चाहती थी, पर मैनल उस बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार नहीं था। इस बात को लेकर दोनों के बीच में बहस हो जाती है। इन दोनों के बीच बहस चल ही रही होती है कि साइड से एक गाड़ी बहुत तेजी से इनको ओवरटेक करके आगे निकल जाती है, जिससे मैनल की वाइफ घबरा जाती है और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। पर किसी तरह मैनल की वाइफ गाड़ी को संभाल लेती है कि तभी पीछे से एक ट्रक बहुत तेजी से आकर इनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है और इनकी गाड़ी पलट जाती है, जिससे इनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में मैनल अपनी वाइफ को खो देता है और हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां मैनल इतने बड़े घर में अपनी बिल्ली के साथ अकेला रह रहा था। और वहीं हम देखते हैं कि टीवी पर भी कोई न्यूज चल रही है, पर मैनल को उस न्यूज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। न्यूज में दिखाया जाता है कि इनके शहर में एक बहुत खतरनाक वायरस फैल गया है, जिसके संपर्क में आने से इंसान बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है और एक दूसरे को काटने लगता है। पर इन सब से मैनल को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैनल अपनी वाइफ के मरने से बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। न्यूज में बताया जाता है कि वायरस का फर्स्ट वेरिएंट है और यहाँ की गवर्नमेंट दावा करती है कि वायरस अभी इनके कंट्रोल में है, तो जनता को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैनल न्यूज को अनदेखा करके गाड़ी लेकर घर से बाहर निकल जाता है। मैनल बाहर निकलने पर दिखता है कि शहर बहुत ही अजीब लग रहा है। मैनल समुद्र किनारे जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसकी वाइफ की एक बोट होती है, वो उसे वहाँ बेचने के लिए जाता है। कस्टमर से मिलकर वो वहाँ से वापस आता है। वहाँ से वापस आते वक्त उसके पास एक कॉल आता है, जो कि उसकी बहन बेलन का होता है। मैलन अपनी बहन का कॉल नहीं उठाता और वहाँ से सीधे एक स्टोर पे चला जाता है। मैलन स्टोर पे पहुँचते ही देखता है कि वहाँ सभी लोग पागलों की तरह सामान भर रहे हैं, जैसे ये सामान खत्म होने वाला हो। हालांकि खबरों में बताया जा रहा था कि सिर्फ जरूरत का सामान खरीदे, डरने की कोई बात नहीं है, पर लोग डरे हुए थे कि फिर से लॉकडाउन ना लग जाए। वहाँ से कुछ सामान खरीदने के बाद मैलन घर आता है और अपनी बहन को कॉल करता है। बेलन बताती है कि हमें इस वायरस से बचाने के लिए सरकार एक दूसरे आइलैंड पे भेज रही है, क्योंकि उसके पति एक आर्मी ऑफिसर है। बेलन अपने भाई से कहती है कि हम लोग यहाँ से आज रात को निकलने वाले हैं, प्लीज तुम भी हमारे साथ चलो, तुम वहाँ अकेले रह जाओगे भाई। बेलन अपने भाई से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि तुम भी हमारे साथ चलो, पर मेलन तो बिल्कुल साफ मना कर देता है, क्योंकि मेलन को सिर्फ अकेले रहना पसंद था। पर बेलन उसको समझाती है कि इस वक्त हम दोनों को साथ रहना चाहिए। बेलन उसे बताती है कि तुम्हारे घर के पास वाले एयरपोर्ट से भी उस आइलैंड के लिए फ्लाइट्स जाती हैं, पर जब भी तुम्हारा मन करे तुम वहाँ आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेलन रात को सोते टाइम सोचता है कि उसे उसकी बहन की बात मान लेनी चाहिए, इसलिए सुबह होते ही मेलन अपनी गाड़ी लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। मेलन देखता है कि उसके सभी पड़ोसी एयरपोर्ट की तरफ निकल रहे हैं और अपना सारा सामान पैक कर रहे हैं। मेलन अपनी गाड़ी में खबरें सुनता हुआ चलता है और उसको पता चलता है कि रात ही एक नया वेरिएंट आया है, जो पिछले वाले वेरिएंट से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर पता चलता है कि ये नया वाला वेरिएंट खून लगने से फैलता है, जिसमें आदमी एक दूसरे को काटने लग जाते हैं और एक दूसरे को इन्फेक्टेड कर देते हैं। मेलन टिकट खरीदने के लिए एयरपोर्ट पहुंचकर एक लंबी लाइन में लगा हुआ होता है। एयरपोर्ट में उस दिन नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। तभी मेलन देखता है कि इस शहर से निकलने वाली सारी फ्लाइटें कैंसिल हो गई हैं। एयरपोर्ट पे मौजूद सभी लोग डर जाते हैं और सोचते हैं वो लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे। भी उसके पास बेलन का कॉल आता है, वो उसे बताती है कि गवर्नमेंट ने सारी फ्लाइट से कैंसिल कर दी है, अब वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है। कि बहन उसे कहती है कि तुम सीधे यहाँ से घर जाओ और जब तक मैं न कहूँ घर से बाहर मत निकलना। इतने में ही एयरपोर्ट पे हड़कंप मच जाता है और सारे में भगदड़ हो जाती है। बेलन वहाँ से किसी तरह बचकर बाहर निकलता है और अपनी बिल्ली को लेकर गाड़ी में बैठ जाता है और घर की तरफ निकल जाता है। मेलन को रास्ते में ट्रैफिक की बहुत लंबी लंबी लाइन्स मिलती है। वहाँ कई घंटों तक वेट करने के बाद मेलन थक जाता है और डिसाइड करता है कि वो पैदल ही घर वापस जाएगा। मेलन को घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है, पर जब वो वहां पहुंचता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो देखता है कि उसके पड़ोसी के घर के आसपास बहुत सारे आर्मी मैन खड़े हुए हैं। वहां उन लोगों ने उसके पड़ोसी के घर के आगे एक प्लास्टिक की टनल बनाई हुई होती है, क्योंकि उसका पड़ोसी भी उस नए वाले वेरिएंट से इन्फेक्टेड हो चुका होता है। आर्मी उस इंसान को घसीटते हुए उस टनल से बाहर लेकर जा रही होती है। मेलन ये सब देखकर वापस अपने घर चला जाता है और सो जाता है। तभी उसके पास उसकी बहन बेलन का कॉल आता है। बेलन उसे बताती है कि भाई बाहर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, गवर्नमेंट सभी के लिए सेफ जोन बना रही है
और सभी को सेफ जोन में लेकर जाया जा रहा है। पर अंदर की बात ये है कि सेफ जोन सबसे ज्यादा खतरनाक जोन है, क्योंकि जहाँ पर जितने ज्यादा लोग होंगे इन्फेक्शन का खतरा भी उतना ही ज्यादा होगा। बेलन अपने भाई को सेफ जोन में जाने से बिल्कुल मना कर देती है और कहती है तुम सिर्फ घर पर ही रहना, तुम घर पर ही सुरक्षित रह सकते हो। बेलन कहती है जैसे ही हालात सुधर जाएंगे हम तुम्हें वहाँ से आकर ले जाएंगे, पर तब तक के लिए तुम सिर्फ घर में ही रहना और किसी के साथ बाहर मत जाना। बेलन अपना फोन चला रहा होता है और उसको तभी पता चलता है कि सारे बॉर्डर्स बंद कर दिए गए हैं। हर जगह यही न्यूज चल रही है कि इस वायरस से कैसे बचा जाए। तभी फोन पे गवर्नमेंट का एक अलर्ट मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि कुछ समय बाद सभी का घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा और सारे मार्केट्स भी बंद हो जाएंगे। इसलिए मेलन घर से बाहर निकलता है घर का खाने का सामान लेने के लिए। पर स्टोर पहुंचकर मेलन देखता है कि वहाँ तो पहले ही सारा सामान खत्म हो चुका है, लोगों ने तो पहले ही सारा सामान खरीद लिया है और जो बचा कुचा उसके हाथ लगता है लोग वो भी उससे छीन लेते हैं। मेलन के हाथ जो कुछ बचा कुचा लगता है वो उसे अपने बैग में डालकर स्टोर से बाहर निकलता है। पर मेलन तभी देखता है कि इन्फेक्टेड एक पुलिस वाले पर हमला कर देता है। मेलन एक रॉड लेकर पुलिस वाले की मदद के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी उस इन्फेक्टेड का ध्यान मेलन की तरफ जाता है और उसे काटने के लिए जोर से भाग कर आता है। पर तभी पीछे से वो पुलिस वाला उस इन्फेक्टेड के ऊपर गोली चला देता है जिससे वो इन्फेक्टेड मारा जाता है। पुलिस वाला मेलन को खुद से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि इन्फेक्टेड ने उसे काट लिया होता है। पुलिस वाला खुद को शूट कर लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो किसी और को भी नुकसान पहुंचाए। मेनल ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और सीधे अपने घर जाता है। घर जाकर वो अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करने लगता है। वो अपने दरवाजों पे कील जैसी चीजें लगाता है, रॉड लगाता है, यहाँ तक कि वो अपनी बिल्ली का फूड कैमरा तक अपने दरवाजे पर लगाता है। एलन देखता है कि उसकी कॉलोनी में आर्मी आई है जो सबको सेफ जोन ले जाने के लिए आई है। मैनल अपने घर की सारी लाइट्स बंद कर देता है जिससे उसे कोई देख ना पाए और अपने साथ सेफ जोन ना ले जा पाए। मेलन जैसे तैसे सेफ जोन जाने से बच जाता है और हमें अगले 2 हफ्ते के बाद का समय दिखाया जाता है। इस शहर में मेलन अकेला बचा है। मेलन अपनी बहन के लिए वीडियोस बना रहा होता है जिसमें वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ अकेला बचा हूँ। सबसे मुश्किल की बात ये है कि मेरा खाना खत्म हो रहा है। मेलन ये सब वीडियो अपनी बहन को सेंड करता है पर वो सेंड नहीं हो पाती क्योंकि सारा नेटवर्क ठप पड़ा होता है। मेलन अकेले पड़े पड़े सोचता है मैं इन्फेक्शन से मरूं या ना मरूं पर मैं भूख से जरूर मर जाऊंगा। इसलिए मेलन अपने घर से बाहर निकलता है। खाने की तलाश में वो आसपास के सारे घरों को चेक करता है। वहाँ के शीशे दरवाजे तोड़कर उनके घर में घुसता है और वहाँ पे सारे खाने की चीजें चेक करता है। कुछ घर चेक करने के बाद मेलन को एक घर में एक बूढ़ी औरत व्हील चेयर पर बैठी हुई मिलती है। मेलन सोचता है शायद इस घर में तो जरूर खाना मिल ही जाएगा, पर वो औरत बताती है कि मेरे पास भी खाना खत्म हो गया है। वो बूढ़ी औरत मेलन को बताती है कि मैं इस कॉलोनी का चप्पा चप्पा जानती हूँ, मैं यहाँ के सारे घरों पर नजर रखती हूँ, मैं तुम्हें जिस घर में बताती हूँ उस घर में जाओ, तुम्हें वहाँ खाना जरूर मिलेगा। और मेलन उसकी बात मानकर हर घर में जाता है और वहाँ उसे कुछ न कुछ खाने की चीजें जरूर मिल जाती हैं, पर ये चीजें इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि वो अपना गुजारा कर सके। बूढ़ी औरत मेलन से कहती है कि ऐसा कब तक चलेगा, इससे अच्छा होता कि तुम भी आर्मी के साथ चले जाते, कम से कम तुम खाना तो खा पाते। बूढ़ी औरत मेलन से कहती है कि हम लोग भूख से ही मर जाएंगे। इसलिए मेलन फिर से बाहर जाता है, पर इस बार वो उस घर में जाता है जिस घर में आर्मी मैन एक इन्फेक्टेड को पकड़ के लेके गए थे। मेलन को लगता है वहाँ तो खाना जरूर बचा होगा। मेलन उस घर में जाता है और उसे वहाँ पे बहुत सारा खाना मिलता है। मेलन खाना लेकर वापस घर जाता है, पर दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। वहीं मेलन बूढ़ी आंटी को बताता है कि 1 साल पहले उसकी वाइफ कार एक्सीडेंट में मर चुकी है। मेलन कहता है कि अच्छा हुआ उसकी वाइफ पहले ही गुजर गई, नहीं तो उसे भी ये सब देखना पड़ता। मेलन खाना खाकर अपने घर लौट जाता है और सो जाता है, पर तभी वॉकी टॉकी पर उसे बूढ़ी आंटी की आवाज सुनाई देती है। वो उसे रेडियो चालू करने के लिए कहती है। रेडियो पर उन्हें एक गवर्नमेंट का मैसेज सुनाई देता है। रेडियो मैसेज में गवर्नमेंट ऑफिसर बोलते हैं कि जो लोग जिंदा बच गए हैं वो लोग सेफ जोन पर आ जाएं, हम लोग आपकी जरूर मदद करेंगे। ये सब सुनकर बूढ़ी आंटी कहती है कि मुझे तो ये सब अच्छा नहीं लग रहा, वहाँ पर इतने सारे लोग होंगे तो इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होगा, मैं तो वहाँ पर नहीं जाना चाहती और जाऊंगी भी तो कैसे, मैं तो व्हील चेयर पे हूँ। तो मेनल कहता है कि उसकी फिक्र आप मत कीजिए, वो मेरा काम है, मैं आपको वहाँ तक लेकर जाऊंगा। मेनल कहता है हमारे पास खाना नहीं है, हम यहाँ पर कब तक ही जिंदा रह पाएंगे। मेनल अगली सुबह सारा सामान लेकर बूढ़ी आंटी के घर पहुँचता है, पर वहाँ जाकर वो टूट जाता है क्योंकि वो देखता है कि बूढ़ी आंटी ने बहुत सारी दवाइयाँ खाकर अपनी जान दे दी थी और साथ में मेनल के लिए खत भी छोड़ा था।
कि मेरा ध्यान रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं खुद ही अपनी जान देकर यहाँ से जा रही हूँ। मेलन बहुत ही दुखी मन के साथ आंटी के घर से बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही एक इन्फेक्टेड औरत उसके ऊपर हमला कर देती है। वो औरत मेलन को काटने वाली होती है, पर मेलन उसको धक्का दे देता है और उसे शूट कर देता है। हालांकि मेलन को ये सब करते हुए बहुत दुख हो रहा था, पर मेलन को अपनी जान बचाने के लिए ये सब करना पड़ा। मेलन अपने घर वापस जाकर अपनी बहन के लिए एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करता है। वो उसमें बोलता है कि मेलन, मैं तुम्हारा वेट नहीं कर सकता कि तुम मुझे यहाँ से लेकर जाओगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मेलन एक बाइक पे सवार होकर सेफ जोन की तरफ निकल पड़ता है, पर वो रास्ते में देखता है कि सभी रोड बंद है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो जंगल के रास्ते से जाएगा। वो जंगल के रास्ते सेफ जोन तक पहुंचता है और वहां जाकर वो देखता है कि यहाँ तो बहुत ही गंदे हालात हैं। यहाँ पर तो सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, सारे इन्फेक्टेड उसके ऊपर हमला कर देते हैं। मेलन जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है, पर आगे जाकर मेलन एक लाश के ढेर से टकरा जाता है और उसकी बाइक गिर जाती है। वो अपनी बाइक को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है, पर उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती, इसलिए वो अपनी बिल्ली को उठाकर पैदल या आगे की तरफ भागने लगता है, क्योंकि इन्फेक्टेड लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। मेलन भागते भागते उस जगह पहुँचता है जहाँ उसकी बोट खड़ी होती है। वहाँ जाकर वो अंदर से दरवाजा लॉक कर लेता है और अपनी बोट में जाकर बैठता है, पर वहाँ जाकर उसको अंदर से एक आवाज आती है। वो जैसे दरवाजा खोल कर देखता है, उसको वहाँ पर एक बच्चा दिखाई देता है, जो बच्चा पहले से ही इन्फेक्टेड है। छोटा बच्चा बहुत ही डरावना और खूंखार लग रहा था। मेलन सोचता है कि इस बच्चों को कैसे मारूं, इसलिए वो अपनी बोट को वहाँ छोड़कर दूसरी बोट लेकर आगे की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में वो अपनी बहन बेलन को वापस से मैसेज करता है। वो कहता है, बेलन तुम सही थी, तुमने सही कहा था कि सेफ जोन पे बिल्कुल भरोसा मत करना। सेफ जोन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थे। मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर निकला हूँ और अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मेनल देखता है कि उसके आसपास भी पानी में इन्फेक्टेड लोगों की लाशें तैर रही हैं। मेनल को सामने से आती हुई एक छोटी शिप दिखाई देती है। मेनल शिप को रोकता है और वो शिप वाले भी मेनल को देख लेते हैं। शिप के लोग मेनल के ऊपर बंदूक तान देते हैं। मेनल तभी कहता है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ। ये बात सुनकर शिप वाले लोग मेनल को अपने साथ शिप पे ले लेते हैं। वहाँ वो लोग मेनल और उसकी बिल्ली को खाने के लिए खाना देते हैं। मेनल उस खाने को खाने के बाद शिप के पायलट से मिलता है और वो पायलट उस शिप के ओनर से मिलवाता है। मेनल पायलट से पूछता है, क्या तुम्हें मेरी तरह कोई और सर्वाइवर मिले? तो वो पायलट कहता है, नहीं, तुम सिर्फ अकेले थे। उसी रात मेनल देखता है कि एक फैमिली उस शिप की तरफ आ रही थी मदद के लिए। सुबह उठते ही मेनल शिप पर जाता है और बाकी लोगों से मिलता है। मेनल पायलट से पूछता है कि वो लोग कहाँ हैं जो कल रात को यहाँ मदद मांगने के लिए आए थे। पायलट कहता है, नहीं, कल रात तो यहाँ कोई भी नहीं आया। ऐसा कहकर मेनल की बात को टाल देता है। मेनल ये सब बात सुनकर उन लोगों को शक भरी निगाहों से देखने लगता है और सारी चीजों को बहुत बारीकी से देखता है। मेनल पायलट से पूछता है, जो फैमिली कल रात आई थी उन लोगों को तुमने बेसमेंट में रखा है ना? पायलट मेनल से कहता है, अपना दिमाग इतना मत लगाओ, अपने काम से काम रखो। ये सुन के मेनल को फिर से अजीब लगता है। मेनल कहता है, तुम तो एक पायलट हो, तुम यहाँ शिप पर क्या कर रहे हो? देखो, मैं जानता हूँ कि यहाँ पास ही में एक हेलीकॉप्टर है, हम दोनों यहाँ से निकल सकते हैं। पायलट कहता है कि मेनल, सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने के बारे में सोचो, अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ, अगर जिंदा रहना है तो चुपचाप रहो। ये सब सुनकर मेनल यहाँ से अकेले ही भागने की सोचता है। वहाँ से भागते हुए मेनल को उस फैमिली का याद आता है, इसलिए उनको ढूंढने के लिए वो शिप के बेसमेंट में जाता है। मेनल को बेसमेंट में दो आदमी मिलते हैं जिनके हाथ पैर बांधे हुए थे और मुंह पर पट्टी लगाई हुई थी। उनकी पट्टी हटाते ही वो लोग पूछते हैं कि मेरी बेटी और मेरी वाइफ कहाँ है? मेलन उनको जवाब देता है कि मुझे नहीं पता। तभी पीछे से शिप के ओनर का एक आदमी आ जाता है जो कि मेनल के ऊपर बंदूक तान देता है और उसे शूट करने ही वाला होता है। तभी पीछे से पायलट आकर उसका गला घोटकर उसको मार डालता है। पायलट मेनल के ऊपर गुस्सा होता है और कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था, अगर जिंदा रहना है तो इन सब चीजों से दूर रहो। फिर मेनल और पायलट दोनों चुपचाप वहाँ से बाहर निकल आते हैं। निकलने के बाद वो एक छोटी शिप लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर इतने में ही शिप के ओनर के लोग उन लोगों को देख लेते हैं और वो बंदूक से शूट कर देते हैं। गोली सीधे उन दोनों लोगों को लगती है जिनको अभी इन्होंने बचाया था। एक गोली पायलट को भी लगती है जिससे वो जख्मी हो जाता है। वो मेनल उसको वहाँ से लेकर भाग जाता है। रास्ते में ही मेनल को एक कार दिखती है। वो दोनों कार में बैठकर हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ते हैं जहाँ पे एक हेलीकॉप्टर है। मेनल पायलट से गाड़ी चलाते हुए फिर से पूछता है, क्या तुम्हें सच में हेलीकॉप्टर उड़ाना आता है ना? पायलट जवाब में हाँ
का इशारा करता है। हॉस्पिटल पहुंचकर मैनल देखता है कि यहाँ पर तो हेलीकॉप्टर है ही नहीं और वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। वहाँ पहुँचते ही बहुत सारे ज़ॉम्बी उनके ऊपर हमला कर देते हैं। वो जैसे तैसे पायलट को बचाकर और सहारा देकर हॉस्पिटल के अंदर आता है। वहाँ देखता है कि हॉस्पिटल का नजारा ही बदला हुआ था, ना वहाँ कोई डॉक्टर था और ना ही नर्स। पूरा हॉस्पिटल इन्फेक्टेड लोगों से भरा हुआ था। ये सब देख के मैनल समझ जाता है कि यहाँ पे कोई जिंदा नहीं बचा। मैनल पायलट को एक ऑपरेशन थिएटर में लिटाता है और वहाँ पे पायलट उससे कहता है कि मेरे कंधे में लगी हुई गोली को निकालो। मैनल ने इससे पहले ऐसा काम कभी नहीं किया था और ना ही ये उसका पेशा था। फिर भी मैनल एक बार कोशिश करने के लिए सामान लेने के लिए जाता है। तभी बाहर के कमरे में एक ज़ॉम्बी मैनल के ऊपर अटैक कर देता है। अपने बचाव के लिए मैनल उसको शूट कर देता है और शूट की आवाज सुन के बहुत सारे ज़ॉम्बी मैनल की तरफ आने लगते हैं। मैनल वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। तभी एक नर्स आकर मैनल को अपने साथ लेकर चली जाती है। नर्स मैनल को ऐसी जगह लेके जाते हैं जहाँ अभी तक ज़ॉम्बीज नहीं पहुँचे हैं। वो पायलट को अपने साथ लेके पहले ही जा चुकी होती है और पायलट को एक ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है और वहाँ जाकर उसकी एक गोली निकाल देती है और वापस आकर कहती है कि वो खतरे से बाहर है और कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। एलन उससे कहता है कि वो आदमी एक पायलट है, यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर था, वो हेलीकॉप्टर कहाँ है। नर्स उसे बताती है कि हेलीकॉप्टर हॉस्पिटल के पीछे वाले इलाके में खड़ा है और वो जगह खतरे से खाली नहीं है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। मैनल नर्स को बताता है कि वो यहाँ पहले भी आ चुका है जब उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था। मैनल उसी कमरे में जाता है जहाँ उसकी वाइफ ने आखिरी सांसें ली थी और वहाँ जाकर बहुत ही दुखी मन से अपनी वाइफ से माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे लगा था कि हमारे पास बहुत टाइम है पर मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे ऐसे बीच में छोड़कर चली जाओगी। मैनल गहरी सोच में सोचता है कि यहाँ से कैसे निकला जाए और हेलीकॉप्टर तक कैसे पहुँचा जाए। मैनल हॉस्पिटल के एक ऊंचाई वाले हिस्से पे खड़ा था। वहाँ पहुँचते ही मैनल के फोन में रिंग बजने लगती है और बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं क्योंकि मैनल के फोन को अब नेटवर्क मिल गया था। इसलिए मैनल जल्दी से अपना फोन ऑन करके अपनी बहन बेलन के मैसेजेस देखता है। मैनल को बेलन का मैसेज मिलता है। बेलन जिस मैसेज में बोल रही होती है कि हम लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं, हम लोग एक आइलैंड पे हैं और सुरक्षित हैं। मैलन को ये मैसेज देख के थोड़ी जान में जान आती है और वो सोचता है कि उसकी बहन सुरक्षित है। मैलन भी अपनी साइड से कुछ मैसेजेस कर पाता, इससे पहले ही नीचे से गोलियां चलने की आवाजें आती है। मैलन ऊपर से उतर के सीधे नीचे की तरफ भागता है और देखता है ये आवाज कहाँ से आ रही है। मैनल देखता है कि ये वही गुंडे थे जो शिप पर थे। वो लोग खाने की तलाश में शहर के अंदर तक घुस आए थे। मैलन अंदर जाके उन लोगों को बताता है कि गुंडे अंदर तक घुस आए हैं, इससे पहले वो हेलीकॉप्टर तक पहुँचे, हमें हेलीकॉप्टर तक पहुँचना पड़ेगा। दूसरी तरफ पहुँचने के लिए उसे एक सीक्रेट रास्ता बताती है पर वो रास्ता भी ज़ॉम्बी से भरा हुआ था, इसलिए उनको यहाँ से भी ज़ॉम्बी से बचते हुए निकलना था। रास्ता पार करते हुए डॉक्टर को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। डॉक्टर कहती है कि इससे आगे तुम लोग अकेले जाओ, मैं इन्फेक्टेड हो चुकी हूँ और कुछ देर में मैं भी इनके जैसे बनने वाली हूँ। सब लोग डॉक्टर को छोड़ के आगे बढ़ते हैं क्योंकि डॉक्टर इन्फेक्टेड हो चुकी थी। अब इन सबको ज़ॉम्बी से बचकर हेलीकॉप्टर तक पहुंचना होता है, इसलिए मैनल दिमाग लगाने लगता है और बहुत सारे बैरिकेड्स लेकर आता है। मैनल सारे बैरिकेड्स को जोड़कर एक सुरक्षा कवच बना लेता है और बच्चों को अंदर की ओर रख के आगे बढ़ता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही एक टायर फंस जाता है और जैसे ही उस टायर को आगे निकालने की कोशिश करते हैं तो सारे बैरिकेड्स आपस में टकराकर बहुत तेज आवाज करते हैं, जिससे सारे के सारे ज़ॉम्बीज इनकी तरफ भागकर आने लगते हैं और इनके ऊपर हमला कर देते हैं। वो लोग जैसे तैसे बचकर हेलीकॉप्टर तक पहुंचते हैं और पायलट भी हेलीकॉप्टर में आकर बैठ जाता है। मैनल बाहर रह गया था क्योंकि वो उनको कवर कर रहा था। थोड़ी देर में मैनल भी हेलीकॉप्टर में आकर बैठ जाता है पर पता नहीं क्या होता है, हेलीकॉप्टर स्टार्ट ही नहीं होता। सारे ज़ॉम्बीज अंदर की ओर आने लगते हैं, इसलिए मैनल फिर से बाहर निकलकर कुल्हाड़ी से उन सभी को मारने लगता है। ज़ॉम्बीज की आवाज सुनकर वो गुंडे भी उस जगह पर आ जाते हैं और उनके पास गन्स भी होती हैं। वो लगातार गन से ज़ॉम्बीज को शूट करने लगते हैं। ये देख के मैनल और पायलट सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए, इसलिए वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। पायलट के इशारा देने पे मैनल एक दरवाजा खोल देता है जिससे सारे ज़ॉम्बीज हेलीकॉप्टर एरिया के अंदर घुस आते हैं। सारे गुंडे ज़ॉम्बीज को मारने में बिजी हो जाते हैं और इतने में हेलीकॉप्टर भी चालू हो जाता है। नर्स ऊपर से मैनल के लिए सीढ़ी फेंक देती है। मैनल बहुत मुश्किल से सीढ़ी पे चढ़ के हेलीकॉप्टर पे बैठता है और हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद बहुत खुश होता है कि वो फाइनली अपनी बहन तक पहुंच पाएगा। तभी सामने से बेलन का कॉल आता है। बेलन उसे खुशी खुशी बताता है कि अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, पर सामने से बेलन कुछ ऐसा कहती है जिससे सुनकर मेलन के होश उड़ जाते हैं। बेलन कहती है कि भाई प्लीज यहाँ मत आना, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, यहाँ वहाँ से भी ज्यादा ज़ॉम्बीज आ गए हैं। इतना बोलते ही बेलन का फोन कट जाता है पर मेलन अब वापस नहीं जा सकता था।
था वो, क्योंकि उसने ठान लिया था वो अपने भांजे और अपनी बहन को वहाँ से बचाकर वापस ले जाएगा। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमें इस मूवी से ये सीखने को मिलता है कि हमें लगता है हमारे पास बहुत टाइम है, पर हमें नहीं पता है कि हमारे साथ कल क्या हो जाए, इसलिए हमें उनके साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहिए जिनसे हम प्यार करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।